देखिए क्या दिया हुआ है 5 पॉइंट एक्सरसाइज का 5.1 का 7 क्वेश्चन। प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू में बी एंड सी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और तो क्या होगा, सी और सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होगा। देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी का ट्रांसपोज ए सी एंड सी का ट्रांसपोज बी सी कोम्यूटेटिव है। इसका मतलब मुझे क्या बताना है, कोम्यूटेटिव है इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो सी डैश ए सी, ठीक है, तो किसके इक्वल होनी चाहिए, बी सी इज इक्वल टू होनी चाहिए मेरी किसके, सी डैश बी सी और सी का ट्रांसपोज ए सी, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है, कोम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ये बात उसने बोली है। ठीक है, इसने गिवन क्या है, गिवन मुझे क्या है, गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू में बी ए है। ठीक है, सेकंड चीज क्या बोली है कि सी जो है ना वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल है तो इट मीन सी का ट्रांसपोज और सी और सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में आई है। ये दो चीजें मुझे क्या है, गिवन है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब मुझे ये वाली चीज इसके इक्वल प्रूफ करनी है, वो कैसे करेंगे। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ये चीज लेके चलती हूँ, फिर दूसरी लेके चलती हूँ। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है इट मीन दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या लेंगे हम, सी का ट्रांसपोज ए सी, ठीक है, दूसरा सी का ट्रांसपोज और बी सी, ये लेके चल रहे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो सी का ट्रांसपोज ए सी ऐसे लिख सकती हूँ, सी का ट्रांसपोज फिर बी सी। ठीक है, आपको पता है ये किसके इक्वल है, आई के। कहां से, इससे। तो आप लिख दोगे सी का ट्रांसपोज ए और ये हो जाएगा आई और ये बी सी। ठीक है, रीजन आपको लिखना है यहाँ, सी और सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी यही होती है। ठीक है, उसके बाद हो गया ये। अब देखो आई को हटा भी सकते हो, क्यों, क्योंकि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सी का ट्रांसपोज ए बी और सी ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, राइट साइड लेती हूँ, टेक राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में क्या दे रखा है, सी का ट्रांसपोज बी सी, ठीक है, और सी का ट्रांसपोज ए सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां करेंगे सी का ट्रांसपोज बी सी, सी का ट्रांसपोज ए सी। आपको पता है ये आई के इक्वल है तो यहां रख देंगे सी का ट्रांसपोज बी आई और ए सी। ठीक है, हो गया क्लियर। आई को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज बी ए और सी। आपको पता है यहाँ पर ए बी ए के बराबर होता है। ए बी किसके बराबर है, बी ए के, ये आपको गिवन है। तो मैं यहाँ पर ए बी भी लिख सकती हूँ ना, सी का ट्रांसपोज बी ए की जगह पर ए बी। आप यहाँ लिख सकते हो रीजन कि बी ए इज इक्वल टू में ए बी। ठीक है, रीजन ये है, तो ये इसके बराबर आ गया। देखो अब ये वाली चीज इसके बराबर आ रही है, इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड से क्या हो जाएगा कि सी का ट्रांसपोज ए सी और सी का ट्रांसपोज बी सी किसके इक्वल आ गया, सी का ट्रांसपोज बी सी एंड सी का ट्रांसपोज ए सी के इक्वल आ गया। हेंस प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या दिया हुआ है कि ए इज ए सिमेट्रिक। ए उसने क्या बोला है, सिमेट्रिक है। 8th क्वेश्चन में ए सिमेट्रिक है, पी जो है वो मेरा क्या है, ऑर्थोगोनल है। अगर ए सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, ए के। ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक है 8th क्वेश्चन में, ए अगर आपका सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए। और अगर पी जो है आपका ऑर्थोगोनल है तो पी और पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में आई। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, और ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास मैथ के अंदर होती है। देन शो दैट, देन शो करना आपको, टू प्रूफ लिख दो डायरेक्टली। आपको क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है कि P का इनवर्स ए पी इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसको सिमेट्रिक बताना है। इट मीन्स क्या है कि P का इनवर्स और ए पी, इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आना चाहिए, P इनवर्स ए पी के। यहाँ पर ए का काम क्या कर रहा है, P इनवर्स ए पी कर रहा है, उसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए। ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, यहाँ पर इसने क्या बोला कि आपका ये सिमेट्रिक आना चाहिए, टू प्रूफ करना है, तो इट मीन्स इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल
आना चाहिए, ये मुझे लेके चलना है। तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड लूंगी सबसे पहले, ठीक है। आपकी ये आप सॉल्यूशन कर रहे हो यहाँ, ठीक है। गिवन में ये लिखना है आपको और टू प्रूफ ये करना है। सॉल्यूशन में क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे पी इनवर्स ए पी, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम। पी इनवर्स ट्रांसपोज जब करते हैं तो कैसे लगता है, रिवर्स ला लगता है, पहले इसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पी का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर पी इनवर्स, फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे होगा। अब आप देखो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, क्यों, क्योंकि उसने बोला है ये बात, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज तो ए हो जाएगा, तो पी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, यहाँ क्या है पी इनवर्स और ये क्या है आई। आपको एक बात बता दूं कि पी इनवर्स जो है ना वो किसके बराबर होता है, अभी हमने ऑर्थोगोनल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पी का ट्रांसपोज ही पी इनवर्स होता है ना। अभी हमने पीछे बात की, तो पी इनवर्स को क्या लिख सकती हूँ ना, पी इनवर्स इज इक्वल टू पी का ट्रांसपोज। तो मैंने क्या कर दिया, पी का ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज है इसके ऊपर, तो पी का ट्रांसपोज ए, जब दो बार ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है, पी के इक्वल। तो देखो जो चीज मैं लेके चली थी पी इनवर्स ए पी, मेरी किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर तो इनवर्स है, यहाँ पी का ट्रांसपोज है, तो क्या करेंगे, पी का ट्रांसपोज को मैं फिर लिख सकती हूँ पी इनवर्स, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि मुझे गिवन है तो मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, अगर गिवन नहीं होता तो नहीं कर सकते थे। तो हैंस प्रूफ हो गया कि ये जो है ये क्या है, आपकी सिमेट्रिक इक्वेशन है। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है कि उसने क्या कहा कि ए इज ए यूनिटरी। अगर ए यूनिटरी है तो ए और ए का थीटा जो है वो इज इक्वल टू में किसके होगा, आई के इक्वल होगा, ठीक है। एंड ए इज यूनिटरी बोला, ए इज यूनिटरी। अगर ए यूनिटरी है, ये चीज आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, तो ए और ए का थीटा इज इक्वल टू में आई, ठीक है। दूसरा उसने क्या बोला है कि b इज इक्वल टू एपी है, b इज इक्वल टू में एपी आपको दे रखा है, ठीक है। वेयर p इज ए नॉन सिंगुलर, वेयर p इज नॉन सिंगुलर, p जो है वो नॉन सिंगुलर है। अगर p नॉन सिंगुलर है इसका मतलब p का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर होता तो क्या होता, आपका इक्वल टू 0 होता। उसने बोला है कि टू प्रूफ करो, टू प्रूफ पी बी इनवर्स इज यूनिटरी। आपको ये यूनिटरी बताना बेटा, ठीक है। तो देखो यूनिटरी की प्रॉपर्टी अगर आपको बतानी है तो हम क्या करेंगे, पी बी इनवर्स और साथ में इसका ही थीटा, पी बी इनवर्स का थीटा इज इक्वल टू आई के इक्वल प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। ये प्रूफ करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके चलूं, लेफ्ट हैंड साइड, तो पी बी इनवर्स और साथ में पी बी इनवर्स का थीटा, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो पहले इसके ऊपर लगेगा बी इनवर्स थीटा, फिर पी थीटा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें चेक करो, आपका पहले तो ए और ए का थीटा, ठीक है। ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, ए तो यूनिटरी मैट्रिक्स है, और बी इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, ए पी दे रखा है। बी इज इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको, ए पी। तो मैं बी की जगह पर ए पी रख दूं, क्या रख सकती हूँ मैं बी की जगह पर, ए पी उसका इनवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर, ए पी उसके बाद इसके ऊपर इनवर्स है, फिर थीटा है, फिर पी थीटा, ठीक है। ये दे रखा है, ये तो मुझे बताना है। अब देखो, अब मुझे जो जो चीज चाहिए वो देख लो, बी इज इक्वल टू ए पी तो मैंने रख दिया, और ए का थीटा भी मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अप्लाई करती हूँ इनवर्स, पहले इसके ऊपर इनवर्स अप्लाई होगा तो पी का इनवर्स, ठीक है, फिर ए का इनवर्स। क्लियर है इतनी बात, ये हो गया। उसके बाद इसके ऊपर अलग अलग से इनवर्स अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी इनवर्स, फिर ए इनवर्स, फिर थीटा है, और यहाँ पी थीटा है,
ठीक है। ये देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो -1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी को शो कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा आई के इक्वल, इसको हटा दो। अब ए इनवर्स, अगर मैं इनवर्स कर रही हूं, ठीक है, अगर यहाँ इनवर्स हो रहा है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, एक थीटा के ही बराबर है। ये किसके बराबर है, एक थीटा के ही बराबर है। ये बात हमें पता है, कहां से, यहां से, ठीक है। कैसे कि ए थीटा इज इक्वल टू में ए इनवर्स होता है, ये बात हमने पहले ही कर ली है, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूंगी, ए इनवर्स की जगह पर, यहाँ पी इनवर्स है, ए इनवर्स की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए थीटा, ठीक है। अब थीटा है और ये हो जाएगा पी थीटा, ठीक है। मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है, हो गया। अगर आपको यहाँ खिचड़ी सी लग रही है तो मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख सकती हूँ, ठीक है। देखो ये तो ये तो आइडेंटिटी हो गया। अब यहाँ पर है ए इनवर्स, आपको पता है ए इनवर्स ए थीटा के इक्वल, ए इनवर्स जो होता है वो ए थीटा के इक्वल होता है। तो पी इनवर्स और ए थीटा लिख सकती हूँ मैं, यहाँ थीटा हो गया, यहाँ लिख दोगे ए इनवर्स, रीजन ये है, इज इक्वल टू में ए थीटा, ठीक है, ये रीजन है, यहाँ रख दिया। साथ में क्या है, पी थीटा है, ठीक है। अब ए थीटा 2 बार अप्लाई होगा, पहले इसके ऊपर होगा ए इनवर्स, तो ये पहले आ जाएगा। ए थीटा 2 बार अप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, ए अकॉर्डिंग टू रिवर्स लॉ, पहले किस पर लगेगा, रिवर्स लॉ। रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले इसके ऊपर लगेगा ये, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर क्या है, पी इनवर्स के ऊपर फिर थीटा, फिर पी थीटा हो गया, ठीक है। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया आई के इक्वल। और अब देखो ये क्या है, मुझे क्या लेके, मैं क्या लेके चली थी, ये वाली चीज, ठीक है, मेरा आई के इक्वल आना चाहिए, ये हो गया। अब देखो मैं इनवर्स को एक बार बाहर ले लेती हूँ, पी थीटा, उसके बाद फिर इनवर्स और पी थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो एक बार तो ये ए मान लो, ये भी ए है, तो देखो यहाँ ए का इनवर्स लेट करके चल रही हूँ कि पी थीटा को मैंने लेट कर लिया, बी मान लो चाहे सी मान लिया, लेट सी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सी का इनवर्स है और ये सी है, तो ये भी क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इट मीन्स आई के बराबर हो गया। तो पी बी का इनवर्स और पी बी इनवर्स थीटा किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। तो ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, 10 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपको प्रूफ करनी है कि ए इज इक्वल टू में कोई मैट्रिक्स है स्मॉल ए वाली, ठीक है। ऑर्डर आपको दे रखा है 1, ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, इज एन ऑर्थोगोनल। देखो पहले ही उसने बोल दिया कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो आप ये देखिए, आपको उसने बोला ए इज इक्वल टू में ए है, ठीक है, इज ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ 1 एंड इज ऑर्थोगोनल, एंड इज ऑर्थोगोनल। देखो स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, अगर ऑर्थोगोनल है इट मींस ए और ए का ट्रांसपोज, पहले तो ये प्रॉपर्टी लिख दो, आई के इक्वल है, ठीक है। और ए जो है ना वो क्या है आपका, ये ऑर्थोगोनल है, ए जो है वो आपका क्या है, मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 1 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप देखिए कैसे सोल्व करोगे, हमें क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो इसमें क्या करना है, फिर उसने ये बोला है कि आपको प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू में +-1 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां पर मैं क्या करूंगी, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ठीक है। डिटर्मिनेंट ले रही हूं मैं इसके ऊपर, तो a का डिटर्मिनेंट, a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और यहाँ i का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट, a का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अगर आप लेते हो तो वो भी क्या होता है, a के डिटर्मिनेंट के ही बराबर होता है, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू i का डिटर्मिनेंट लेते तो वो 1 के बराबर, क्यों, क्योंकि 1 0 0 1 है तो ये 1 ही देगा। a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, ठीक है, हो गया क्लियर। अब a के डिटर्मिनेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, a के इक्वल, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, +-1, ये निकल गया आंसर, ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर शायद 11 भी है आपका, इसी तरीके से है,
कि ए इज ए यूनिटरी, बस इतना ही अंतर है। वो क्या दे रखा है आपको, यूनिटरी दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑर्थोगोनल दिया हुआ था, तो वहां आपको क्या दे रखा है, यूनिटरी मैट्रिक्स दे रखा है, और आपको बताना है कि ए इज इक्वल टू में ए प्लस, ठीक है, आपको ए का डिटर्मिनेंट बताना है कि +-1 के इक्वल है। आपको इसने बोला ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, ये दे रखा है। आपको पता है यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए और ए का थीटा इज इक्वल टू आई के इक्वल, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, आप डिटर्मिनेंट लोगे, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि आई है, इसका डिटर्मिनेंट इसके बराबर। अब आपको पता है ए का थीटा है, उसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगी तो भी वही तो आएगा, ए ही आएगा, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट ही आएगा, क्योंकि सिर्फ टर्म ही तो चेंज होती है, प्लस माइनस ही तो चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट का स्केयर इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू में +-1 आ जाएगा जब ये रूट उधर जाएगा तो, ठीक है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखो, उसने कहा कि शो दैट इट इज नॉन सिंगुलर। अब इसने बोला कि आपको ये भी शो करना है, ये तो क्लियर हो गया मेरा कि ये इसके इक्वल आ गया। उसने कहा कि ये भी बताओ कि ये जो है वो नॉन सिंगुलर आएगा, तो नॉन सिंगुलर तो आएगा ही आएगा, वो कैसे, देखो आपका उसने क्या बोला है, नॉन सिंगुलर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे कि यूनिटरी है तो ए का थीटा इज इक्वल टू आई है, उसने बोला कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर आना चाहिए। वो नॉन सिंगुलर कैसे नहीं आएगा ये बस बताइए आप। नॉन सिंगुलर तो आना ही आना है, वो कैसे, कि अगर आप यहाँ ए का थीटा लेते हो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के इनवर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकल, यहाँ पर ए का थीटा ए इनवर्स निकल रहा है, तो इसका मतलब ए की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ए का डिटर्मिनेंट देखो, एडजॉइंट ए निकालते थे हम, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालते थे, एडजॉइंट ए निकालते थे, कुछ भी वैल्यू आई। अब ए इनवर्स निकालते हैं तो पहले क्या लिखा जाता था, 1/a का डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट ए लिखा जाता था, ठीक है। जब ए का इनवर्स ही निकल रहा है, इट मीन्स क्या है, 1/, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता तो ए इनवर्स निकलता ही नहीं ना, तो ए का जब इनवर्स ही निकल रहा है तो इट मीन्स क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो आपका ए इनवर्स निकल रहा है, अदरवाइज तो निकलेगा ही नहीं। देन तो आप क्या कर कहोगे, देन वी से दैट ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, बस यही रीजन लिखना है कि ए इज ए यूनिटरी, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू में ए थीटा, देन वी से दैट ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपको लिखना है कि ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ए और बी जो है वो यूनिटरी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है, ठीक है। देखो उसे यूनिटरी भी लिख दिया, साथ में फिर ऑर्थोगोनल भी लगा दिया, मैट्रिसेस है, तब देखो क्या करना है। देन प्रूव दैट ए बी एंड बी ए आर यूनिटरी ऑर्थोगोनल, मतलब हमें यूनिटरी और ऑर्थोगोनल, ठीक है, चाहे आप यूनिटरी लेके कर दोगे तब भी वही चीज आनी है और ऑर्थोगोनल लेके कर दोगे तब भी वही चीज आनी है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन रह गया है, अभी करते हैं। देखो इसने क्या बोला कि ए बी आर एन रोड यूनिटरी मैट्रिसेस, देन प्रूव दैट ए बी और बी ए इज आल्सो यूनिटरी, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, ए बी और बी ए दोनों ही अलग अलग क्या करने हैं, यूनिटरी प्रूफ करके बताने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसने बोला ए और बी यूनिटरी, अगर ए और बी यूनिटरी है तो देखो ए और ए का थीटा इज इक्वल टू में आई होगा, इसकी जगह पर अगर मैं आगे पीछे भी लिख दूं ना तो भी वो आई के ही इक्वल होगा। मान लो पहले ए का थीटा लिख दिया फिर ए, तो भी वो आई के ही इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, यूनिटरी मैट्रिक्स की बात की है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये चीज मैंने इसलिए लिखी ताकि आप कभी ये सोचो कि ये पहले है ये बाद में है, तो दोनों ही केस में ये आई के इक्वल होना चाहिए। दूसरा उसने बोला बी भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो बी का थीटा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू में बी का थीटा और बी, ठीक है, ये हो गया, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए बी आल्सो यूनिटरी, मुझे प्रूफ करना है कि ए बी इज आल्सो यूनिटरी, टू प्रूफ करना है मुझे ये यूनिटरी।
ठीक है, ये प्रूफ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, हम क्या लेंगे, ए बी और ए बी का थीटा। पहले तो मैं ये लूंगी, उसके बाद ए बी का थीटा और ए बी इज इक्वल टू, अगर आई के कर दूं, मतलब मैंने दोनों इंटरचेंज करके बता दिया आपको। ठीक है, अगर आई के एक बार प्रूव कर दो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाला जो है बी ए वाला वो सिमिलरली कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको करती हूं तो ए बी, जब इसको अप्लाई करती हूँ तो पहले बी के ऊपर अप्लाई होगा बी का थीटा और फिर हो जाएगा ए का। ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है ये वाली जो चीज होती है वो किसके इक्वल होती है, आई के। कैसे, बी और बी का थीटा इज इक्वल टू आई हो गया। ठीक है, तो आप रीजन यहां लिख दोगे कि बी और बी का थीटा इज इक्वल टू में आई, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, आई और ए का थीटा। अब आई को हटा दूं अगर मैं, तो यहाँ क्या होगा, ए और ए का थीटा, वो भी किसके इक्वल है, ए और ए का थीटा इज इक्वल टू में आई के। तो ये किसके बराबर आ गया, आई के इक्वल आ गया। सेकंड केस जो है वो लेके चलती हूँ राइट साइड। उसमें क्या है, पहले ए बी का थीटा ले लिया, उसके बाद ए बी ले लिया मैंने। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगी, पहले बी के ऊपर अप्लाई करूंगी बी थीटा, फिर ए थीटा, यहाँ पर क्या ए और बी। ठीक है, सेम वैसे ही ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई के। तो बी का थीटा ये हो जाएगा आपका आई और ये हो जाएगा बी। ठीक है, आई को हटा देंगे तो बी का थीटा बी, ये किसके इक्वल है, आई के। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, आई के इक्वल आ गई। ठीक है, मतलब ए बी और ए बी का थीटा इज इक्वल टू में ए बी का थीटा और ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया, आई के। सिमिलरली करके आप क्या करोगे, आपको बी ए का केस बताना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ बी ए और बी ए का थीटा इज इक्वल टू में बी ए का थीटा, बी ए इज इक्वल टू में आई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप सिमिलरली भी लिख सकते हो। ठीक है, आज जो हमारा 5.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तब तक सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।